Who am? लिखे। इससे हिम्मत लेना है ना कि सॉल्यूशन होता है सवाल। ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला देखो याद था। हालांकि हम पढ़ाने के समय में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताएं, लेकिन वो प्रैक्टिकली याद नहीं रहेगा, डिराइव करना हो, इसी वजह से। बढ़ जाए कि अगला सवाल। ये 50 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 795 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटोन द नंबर ऑफ फोटोन emitted per second by the bulb is x गुना 10⁻20। The value of x is बनाइए जल्दी से इसको। थोड़ा सॉल्व वगैरह करिए, बाकी किताब में लिखा रहता है आंसर। सॉल्व करिएगा तब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा।
बनाइए बनाइए। बना दिए। बनाए। कितना है बताइए। कितना लैप माथा पड़क रहा है, बताइए। 50 वाट का बल्ब है। अरे तुम लोग साइबर अपराधी हो गया है क्या रे? क्वेश्चन बनाना नहीं है, साइबर अपराध करते रहता है। हम्म। हाँ, साइबर अपराध। वो क्वेश्चन जो ढूंढ लेता है। और तो और तुम ही लोग में से कोई बताइए, टेस्ट देने गया था तो क्वेश्चन पेपर पूरे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया। बताइए, ये सॉल्वर गैंग में हमको शामिल करना चाहता है। तुम ही लोग में से कोई था। सॉल्वर गैंग समझा है क्या? कहता क्या हुआ सर? सॉल्वर गैंग में क्वेश्चन सॉल्व करता है। उसकी जरूरत क्या पड़ेगी? आंसर 50 वाट बल्ब है। और उसमें कोई आईआईटी मेडिकल का बात हो तो एक अलगे बात है, वो झूठे वो फिदी सा परीक्षा देने गया है। 50 वाट बल्ब, इससे लाइट रेज निकलता है ना जी। तो लाइट रेज में फोटॉन्स निकलता है। कह रहा है कि रेड लाइट निकल रहा है इससे 50 वाट बल्ब से, जिसका वेवलेंस 795 नैनोमीटर है। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब इज, कितना फोटोन इससे निकल रहे हैं, फॉर्मूला है अपने पास, कोई बताओ जल्दी से। E बराबर NHC/, ये निकाल देना यार। 50 वाट का मतलब क्या? 50 जूल पर सेकेंड। एक बल्ब जो 50 वाट का है, अरे ये देखो ट्यूब लाइट है, ये 40 वाट का है। नहीं, सब 40 वाट का है। तो 40 वाट का है मतलब 40 जूल एनर्जी पर सेकंड रिलीज होता है। बस इतना ही बात होता है।
तो इससे कितना फोटोन निकल रहा है ये पूछ रहा है ना। इससे भी फोटोन निकल रहा है। ये जो लाइट आप देख रहे हो फोटोन की एनर्जी, तो E बराबर NhC बाई लैम्डा। तो एनर्जी कितना है बताओ, 50। एन H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई लैम्डा 795 नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस। देखो इसको पहला सवाल यही आया था, इस परीक्षा दे रहा है सब बोर्ड में, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ना था जी। उसके लिए हमको टिक लगवा रहा है, यही था। हाँ 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है। अब देखो n बराबर क्या निकल के आएगा, 50 गुना 795 गुना 10 टू द पावर माइनस 9 बटा 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 26। बोलो उल्टा कर दिए क्या? हाँ उल्टा लिखें, उल्टा लिखें। उधर से लिख रहे थे ना, उल्टा तरफ से लिख रहे थे इसलिए उल्टा लिखे। इतना गुना होगा बराबर इतना, तो n बराबर सीधा सीधा लिखना था हमें। तो ये गुना n, ये गुना 795 बराबर इतना के साथ रहेगा n, तो 50 गुना, क्या कर रहे हैं, हाँ उल्टा करते। इतना ही टेंशन होता है तो सब में बटा बंद कर देते, है ना। तो 50 n तो ऊपर है, गुना 795 गुना 10 टू दी पावर माइनस 9 बराबर n गुना 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 गुना 3 गुना 10 पर पावर 8। देखो तो सही लिखे जी क्या, ये n है, ये 50। E बराबर यही था ना, 50 बराबर NhC बाई लैम्डा। तो कहाँ गलती है, ये इसमें गुना होगा, ये इसमें गुना होगा क्या। तो n बराबर लिखना है। अब n बराबर कितना आएगा बताइए, 50 इंटू 795 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 बाई ये 3 का गुना करेंगे इससे, 18.878 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26 आ रहा होगा क्या, बोलिए। तो 50 गुना 795, मोटे मोटे तौर पे 800 और 5 4000 क्या। ऐसे चाहो तो गुना भी कर सकते हैं, 5 5 25 बच गया 2, 9 5 45 2 47 7 बच गया 4, 5 7 35 4 39 3975। गुना भाग करिए, समझे ना, गुना भाग हो रहा होता है तो माथा पटक देते हैं कि अच्छा सर तो कर ही रहे ना, बगल वाला कर ही रहा है, उतार लेंगे बाद में। ये बिल्कुल गलत आदत। 8 7 8, अब देखिए हम 20 मान लेंगे, ऊपर में 20 मान लेंगे, करीब करीब बन जाएगा, या भागा दे देंगे। आप लोग बने किसके लिए, भागा ही देने के लिए ना। बहुत बड़का बड़का थ्योरी तो क्रैक करते नहीं है, रिसर्च तो हो नहीं रहा है, तो गुना भागा भी नहीं करिएगा क्या। आपका क्या रोल होगा इसमें कि फॉर्मूला प्रूफ किए थे ये, कि गुना भागा ही करिएगा। डिवाइडेड बाई 18.87 कितना है 8, 210 आया है कजे पर 19.878 होता है। हाँ 19.878, 19.878 होता है।
19.878 191.96 है ना, वही आना है। 199.9698 है ना, 97 कर देंगे, 97 कर दीजिए। इंटू 10⁻⁻, कितना, -9 + 17 26, तो 17 आ जाएगा, बराबर। यहां देखो कितना लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन का ऑप्शन बनाओ। पर सेकेंड बाय द बल्ब इज x गुना 10⁻20, द वैल्यू ऑफ x इज। तो मोटे मोटे तौर पे यदि इसको हम लिखें 0.199 इंटू 10⁻20, क्या, नहीं तो 0.2 ना जी, क्या आंसर बन गया। तेरा 2 आना था, अच्छा लगता, 0.2 काहे के लिए आया, लेकिन कितना आ रहा है। समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताया जाए। इसको 2 गुना 10⁻20 आ रहा है, 2 ही गुना 10⁻20 आएगा। देखो तो 199 पूरा का पूरा। हाँ सर, क्या है? हम्म, क्या हो गया है? छूट गया है, वो इसीलिए 0.2 आ गया। कहाँ छूट गया? अजय ये तो ये 50 में गुना किए थे, देखे एगो जीरो यहाँ रह गया था, एगो जीरो रह जाएगा तो 4 × 99 हो जाएगा। देखिए ना, वही तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। उन्नीस 878 इंटू 10⁻26 तो चला ही गया था ऊपर। अब जो यहाँ पे आएगा वैल्यू 199 के बाद एक और 9 आ जाएगा ना, 0.87 था कुछ, इंटू 10⁻17 9 26, अब 1.999 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻, फिर गलती लिख दिए, +17 होगा, अब +20 भी होगा। आंसर इज 2. 0.2 आकर के ठीक नहीं हो रहा था। बनाइए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। आगे भी एक सवाल देंगे, हो गया ना? क्वेश्चन, ये बॉल वेइंग 10 ग्राम
is moving with a velocity of 90 मीटर पर सेकेंड if the uncertainty in its velocity is 5%, then uncertainty in its position is 10 to the power minus 33 मीटर। एच का वैल्यू आप लोगों को पता है 2021। लिखिए ना सर सवाल, ऐसे कहा है चिंता में बैठ गए है ना। आप खुश होना चाहिए कि देखिए अभी 10वां पास करके आए, 5 महीने में सर आईआईटी का सवाल बता रहे हैं, वो भी 2021 वाला। क्वेश्चन बैंक का सवाल बनने लगेगा, दिमाग अपने आप ही क्लिक कर जाएगा। और आप आईआईटी के लिए आज तक सोच नहीं रहे थे तो आप सोचना शुरू कर दीजिए। क्या ये निकलेगा, इस सवाल बन जाएगा तो निकल जाएगा। यही कॉन्फिडेंस तो हम लोग को लाना रहता है जो आप सोच नहीं रहे। देखो ये को सेटर बोल रहा है तुम्हारे बगल में, बिना पढ़ले निकल सकता है। देखो करो करो करो, पढ़ते ना, मैं जितना कहेंगे उतना करो। बीटेक में एडमिशन करवा देंगे, यही बरामा पास करोगे बीटेक में चले जाना सरकारी कॉलेज में, आईआईटी का परीक्षा दे के। खाली सीरियस कैंडिडेट बनल रहो। मतलब कैंडिडेट मतलब समझते हो ना। अब बनना था दूल्हा, और दूल्हा का रूप है ये नहीं, दारू पी के फलेट सांझे से, तो कोई बना देगा दूल्हा उसको। अब दूल्हा बनना है तो भाई उसको तो रहना चाहिए वेल मेंटेन, नहा धो करके तैयार होना चाहिए, दाढ़ी वाड़ी बना करके, ये मेकअप वोप लगा करके, है ना। कि शेरवानी वगैरह लाया कि नहीं लाया, इसके चक्कर में रहेगा तो ना शाम में दूल्हा बन जाएगा। बोले आज शाम में बाराती जाना है, आप भोरे से लेकर बोतल शुरू, तो साइंस लगते लुढ़क जाएगा, ये बैठेगा ही नहीं। तो वही होता है आईटी 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 के परीक्षा में तुम लोग हम दूल्हा बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो दूल्हा बनाने की तैयारी अभी से स्टार्ट होगी। आज तुम लोग ऐसे पहले ही लुढ़ा के गिर जाएगा, आईटी पर हम फार्म में ना भरे सर, हमको ना करना है सर हम फार्म ना भरे इस बार ना भरे सर। अरे तो ये फार्म में नहीं भरे भाई तो थोड़े हो जाएगा, वो सेटेलाइट रख के पकड़ के ले जाएगा क्या है। आज यदि हो जाता है तो कितना अच्छा है। ये जो नॉर्मल कॉलेजेज में सुअर के साथ पढ़िएगा, नहीं एन कॉलेज बीएन कॉलेज का बात करते हैं, पिछुआ में सुअर चलते रहता है। जब क्लास रहता है सुअर रहता है, कभी कभी जा करके भगाना भी पड़ जाता है, फिर घुस ही जाएगा। मतलब और भी कॉलेज है ना यार, घटिया घटिया कॉलेज देखते हैं कैसे कैसा कॉलेज, उससे बढ़िया ना है कि फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब परामा पास करिएगा तो क्या कर रहे हो जी, सब बीटेक कर रहे हैं, बीएससी करने वाले कुछ नहीं, जनरल का तैयारी कर रहे हैं। आज वो बीटेक कर रहे हैं 2 ईयर के बाद बोला ना सर बीटेक कर रहे हैं, तब बातें होती है कहाँ से कर रहे हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तो 50 नंबर ले आने में हो जा रहा है, 300 में 50 नंबर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में।
मतलब 12 गो सवाल बना दिए, 25 या 75 गो में 15 गो सवाल बना दिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो काहे नहीं हो जाएगा। तो सोचने से ही होगा आंसर। हाँ, अब यहाँ तक यदि पहुंच गए ना तो सोचिए कि कम से कम जो है ना +2 पास करके बीटेक कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बाबूजी को डोनेशन नहीं देना पड़े, इस बात को एकदम सोचिए, समझिए। और वो हो जाता है, करंट ईयर में हो जाता है। अब ये बड़का हम कि नहीं कहते कि आईआईटी एडवांस होके आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में एडमिशन हो जा रहा है तुरंत। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक 200 नंबर लाइएगा, एडवांस में पास करिएगा, लेकिन 60-70 नंबर ला करके जाया जा सकता है। सोचना यहां से शुरू कीजिए, हो सकता है भगवान करे 150 नंबर आ जाए तो बढ़िया वाला एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज ढेर सारा ना है, लेकिन कोई भी बीटेक का कॉलेज तुम्हारा बीए वाले कॉलेज से तो अच्छा होगा, है ना। जनरल तैयारी करनी है तो बीटेक करने के बाद भी करता है लोग जनरल की तैयारी। आईएएस बनना है, कौन रोक रहा है बीटेक करने के बाद आईएएस बनिए। उसके बाद मुख्यमंत्री बनना है तो कौन रोकता है, अरविंद केजरीवाल एग्जाम्पल है ना। पहले देखिए वो बीटेक आईआईटीएन बीटेक, उसके बाद आईआरएस मतलब यूपीएससी क्रैक किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ये बन गया, तो काहे नहीं संभव है। अभी कुछ भी कर सकते हैं, खाली रहिएगा तब ना। आईने की 10वां पास हमारा से कुछ होगा, पापा की दुकान पे बैठेंगे ज्यादा अच्छा इसी में, अब बीवी जो है माथा पे खाना लेके आ जाएगी। हाँ, पहले ऐसे ही होता था ना, गांव में खेती होता रहता था, दादाजी खेत पे, मम्मी दोपहर में पहुंचाने चली गई खाना, तो इतना सोचने से तो नहीं ना होगा। देखा, एक बॉल है जिसका वेट 10 ग्राम है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5%, यानी डेल्टा भी बराबर 90 का 5%। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ रहा है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो बताए थे ना कि इसको क्या करना कि 90 गुना 5/100 कर लेना, 4.5 आए मीटर पर सेकेंड। आप देखो ना, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, 2021 का ये सब सवाल है। कौन सा सवाल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं जानते, पता नहीं क्या आ गया। सब तो ऊपर ऊपर का सवाल है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे H/4π। क्या ये 10 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर लोगे, 10⁻³ kg। डेल्टा एक्स दिखाई दे रहा है, डेल्टा भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। मास इंटू डेल्टा भी मोमेंटम H/4π। क्या क्या पूछ रहा था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स निकाल देंगे। मास बराबर 10 गुना 10⁻³ kg, वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी 4.5 मीटर पर सेकेंड बराबर 6.63 इंटू 10⁻34 बाई 4 गुना 3.14 हो गया, सवाल बन गया साहब। डेल्टा एक्स बराबर 6.63 इंटू 10⁻34 बाई 4.5 गुना 4 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10 पर पावर -3। देखो तो सही सही है जी सब। 6.63 इंटू 10⁻⁻4 और ये सब गुना हो गया नीचे, 4.5 4 3.14 10, सही है ना। अब डेल्टा एक्स बराबर निकाल देना यहां से। ये कैलकुलेट जब आप करोगे ना अपने से तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी वो काम देगा।
एक के बार परीक्षा में कोई गुना करता है क्या? 4 तिया 12.56, 12.56 ये हो गया। 12.56 में 12.56 में गुना कर देंगे, ऐसे गुने करते हैं आपके सामने। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 4.5 गुना 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 56.52, 56.52 इंटू 10 टू द पावर, ये पावर 1 है तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो डेल्टा एक्स बराबर 6.63 बाई 56.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 2 बराबर, कोना में जाके थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जा रहा है, भागा 56 कितना है जी 5 2 कितना है? आप मेरे साथ लगे रहिए, बस कहने का मतलब वही है, हम भी देख लेते हैं। 0.1173 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 प्लस 2 माइनस 32। अब देखिए आंसर किस चीज में करने के लिए कहता है, पोजीशन इज -33 में लिखना है, तो -32 को -33 करने के लिए क्या करेंगे, 1.17 इंटू 10 टू दी पावर, यानी अप्रोक्स में लिखना रहता है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -33 भी लिख सकते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। हो गया, जा रहे हैं अभी क्वेश्चन बताएंगे एक दो की, जा रहे मतलब उसका तो क्लास रहता है। थोड़ा सर को बोलो कि थोड़ा सर 5 मिनट कर करके सर आ जाइए टाइम पे। वो केमिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, ऐसे बायोलॉजी तो पढ़ना जरूरी होता है ना मेडिकल वाले के लिए, आधा ही हम रुकते नहीं हैं, लेकिन सर को यदि कहा जाए कि थोड़ा ध्यान दीजिए, जाइए जाइए जाइए। बन गया, इक्कीस 22 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या जी 6, 7, 8 क्या, जर्मेनियम Z बराबर 32 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन has X completely filled orbitals with ml बराबर 0, the value of X इज, बताइए। ये तो ना बनने वाला है तुम लोग से, ये नहीं बनने वाला है। अब देखो हम लोग बोलेंगे नहीं बनने वाला है तो बच्चा है तुम लोग,
बच्चे का काम क्या है, यदि नहीं कहें बना के हम दिखाइए देते हैं आज, ऐसे कि बना के दिखाई देते हैं, नहीं कैसे बनेगा। लेकिन इसका एक तीसरा उपाय है कि गूगल से खोज के भी बता देते हैं। ये कम करना चाहिए कब जानते हैं, जब आईआईटी की परीक्षा में माहौल देख रहे हैं कि ऐसा वाला है और ऐसा कर सकते हैं, तो कर देना चाहिए। जिंदगी बन जाने वाली सवाल नहीं। मेडिकल का परीक्षा देने जा रहे हैं और आप चांसेस है कि 5 क्वेश्चन लास्ट में गूगल से डाल दें, तो उससे अच्छा और क्या। बताइए बताइए, ये तो बिल्कुल ना बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ हम ही बताएं, खाली दिमाग में प्रोसेस करवाना चाहते हैं। हाँ हम आपको हुल दे रहे थे, नहीं जैसे कहते हैं नीचे जा करके आके दिखा देना, आके दिखा देना, तो एगो कहता था ठीक है आ जाते हैं, देखा तू भी क्या कर लेगा, हम ऐसे करना चाह रहे हैं। जेड बराबर 32 इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। 32 इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज एक्स कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, भरा हुआ ऑर्बिटल के बारे में बता रहे। विथ ml बराबर 0, तो पूछता था वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कितना ऑर्बिटल है जिसका ml का वैल्यू 0 है। ml समझ रहे हैं ना, n l ml और s है ना। कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जर्मेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 32 है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 ही हुआ अभी। 4s2 3d10 4p2 32 आ रहा होगा देखो, 2 2 4 2 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। 1s2 एक घर होता है, 2s2 भरने सिखाए थे ना आपको, 2p6 p में कितना घर, p में 3 घर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, s में एक घर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, p में 3 घर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, s में एक घर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, d में 5 घर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया तो एगो मिटा देंगे। 5 के बाद 1 2 3 4 5 4p2 3 घर 1 2। अब कहता है एम एक्स कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 को कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल तो है, विथ ml बराबर 0। अब ml बराबर 0 चाहिए, तो बताइए s में ml तो हमेशा ही 0 होता है, s का ml हमेशा ही 0 होता है, याद है ना जी। इसमें ml का वैल्यू -1 0 +1, इसका वैल्यू -1 0 +1, इसका वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। कंप्लीटली फिल तो ये है नहीं, तो उसमें जाएंगे नहीं। कै गो 0 आया बताओ, कै गो ml का वैल्यू 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7, यही आंसर था।
7 7 या 8 देख लेते हैं। 7 को कंप्लीटली फिल बोल रहे है ना, कंप्लीटली फिल 7 को, यदि कंप्लीटली फिल नहीं बोलता था 8 को हो जाता। जानते हैं 8 को कैसे हो जाता है, जान रहे हैं? हाँ, वहां पे 3 को में से 1 का वैल्यू 0 था, -1 0 +1, तो इसको नहीं गिने इसलिए कि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ना। तो 7 और वाइटल जो है कंप्लीटली फिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंप्लीटली फिल्ड, डी और वाइटल है ना। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस में आना है, इसलिए कि जो वो आईआईटी में सवाल पूछा ये सर पढ़ाए थे कि नहीं, और सर पढ़ाए थे तो हमसे क्यों नहीं बनेगा। इसमें क्या नया चीज पूछा है, केवल क्वेश्चन बनाने का तरीका। वो पूछ क्या रहा है ये निकाल दिए खोज के, बन जाएगा। थोड़ी ईमानदारी तो चाहिए। अब सोचता क्या है बच्चा कितना है ना, 32। हाँ होता तो है ही ये कंफ्यूजन, कौन लिखेगा। अरे भाई तो लिखेगा कौन, तो होगा थोड़े। अगला अच्छा, टाइम हो गया सो बताया। टाइम तो 5 मिनट तुम लोग हमको दे ही सकता है, तो तुम लोग के लिए हम नहा वहा के आते हैं। हाँ तब तो कितना अच्छा से तैयार होके आए कि जा रहे हैं सब बचपन सब। n बराबर 5, ml बराबर +2 एच। ये भी सवाल है, राउंड अप करना इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n बराबर 5, ml बराबर +2। लिखिए ना सर, सवाल लिखिए ना, आप काहे इग्नोर करके बैठ गए। सब बनेगा, वो क्वांटम नंबर का समरी बताए थे, उसी समरी पर पिछला सवाल भी बनता, ये सवाल भी बनता, वीडियो भी है। जानते हैं जो रील देखते रहते हैं ना, उससे बढ़िया थोड़ा सा हमारा एक आध गो वीडियो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, क्वांटम नंबर का। रील में जो नाच उछ रहा है वो तो आप भी कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं करते हैं कि घर में सब पागल कहे लगेगा। नहीं, घर में कहेगा अगला पगला जैसे, इसे तो ज्यादा बढ़िया है दुकाने जाओ रे। ठीक है, ये अगला पगला करते काहे रहता है, तो दूसर का देख के खुश होते हैं अपने लिए कि हम भी रहते हैं यहाँ पे। नहीं, जैसे टाइगर श्रॉफ का सिनेमा देख लेता है कोई बच्चा आजकल, तो 2-3 घंटा तक उसमें टाइगर श्रॉफ घुस जाता है, उसको लगता है कि दीवार पे हम चल सकते हैं। कितना आंसर आया, 3 आया क्या? 3 ही आंसर होना चाहिए, आंसर 3 ही आना चाहिए। हम बना देंगे तुरंत, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। आप लोग को कहा जाता है बस इसके लिए कि आप थोड़ा सा दिमाग में प्रोसेस कर लीजिए। n बराबर 5 22, अच्छा इसमें आंसर तो 3 ही है, 3 है। वो निकल जाएगा वो। हाँ ठीक है, देखिए कैसे निकलना है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n बराबर 5, ml बराबर +2। n बराबर यदि 5 होगा ना बचवा, तो l बराबर होगा 4, तो ml का वैल्यू होगा 4। ऐसे थोड़े होता है, 4 ऐसे होता है, 4 ऐसे होगा,
n बराबर 5 तो l बराबर 1 2 3 4 ऐसे होगा 4। अब वो क्या पूछा है, ml का वैल्यू प्लस दो, तब प्लस दो इसमें होगा, इसमें तो प्लस दो आएगा नहीं, आएगा क्या? l 0 से स्टार्ट होता नहीं है, तो दो में आएगा -2 -1 0 +1 +2। 3 में आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। 4 में एक वैल्यू आएगा -4 -2 -1, 3 तो भुला गए, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। n बराबर 5 होता है ना, तो l बराबर 1 2 3 4 होता है, और हर जगह पे ml का वैल्यू -l से +l तक होता है। पूछ रहा था वो +2 कितना वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n बराबर 5 ml बराबर +2। +2 एगो दिखाई पड़ा, एगो +2 दिखाई पड़ा, एगो +2 दिखाई पड़ा। ऐसे भी एनालिसिस से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सीधा 3 लिख सकते। दैट इज आंसर इज 3। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ये IIT 2021 का क्वेश्चन है, हम बना के थोड़ी दे रहे हैं। और ये करने के बाद जो है ना, आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी जाके घर पे अपने से क्वेश्चन बैंक है ना। हमारा एम्फेसिस इवन एडमिशन के टाइम में ऋषि को ये बात बताया रहता है कि भैया क्वेश्चन बैंक बनाना है, IIT का क्वेश्चन बैंक, मेडिकल का क्वेश्चन बैंक। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसका क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या पढ़ रहे हो साहब, है ना। तो ये बात आप ही के लिए है, और यदि बनता है तो आपकी तैयारी उस डायरेक्शन में हो रही है, जिससे कि आप समझ सकते हो ए सर्टेन पोजीशनिंग बढ़ेगा इससे। सर्टेन ऑर्बिटल हैज n बराबर 4 एंड ml बराबर -3, द नंबर ऑफ रेडियल नोड। 2021 में कितना बार ये सवाल पूछा, सब सवाल 2021 ही का था, समझे। इन दिस ऑर्बिटल, क्योंकि IIT 2 बार होता है, 17 मार्च 2021, सर्टेन ऑर्बिटल है n बराबर 4 ml बराबर -3, नहीं 6 कहां से आए। द नंबर ऑफ रेडियल नोड, ml का वैल्यू लिखा है ना, ठीक है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड, ml का वैल्यू लिखा है, n -l -1 ही फॉर्मूला होता है, उसके ml की वैल्यू लिखने से क्या हो जाएगा, आप लोग जो लिखा है उसके हिसाब पे चलने लगते हो। उससे l का वैल्यू हमें चाहिए, देखो आंसर सब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन रहता है, बहुत माथा पच्ची वाला तो सवाल आजकल पूछता नहीं है। नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर पड़े n -l -1, n तो 4 दिया है, l कहां से लाऊं, ml बराबर -3 है, तो बताओ ml बराबर यदि -3 है तो ये तो तभी होगा जब l बराबर 3 होगा, चूंकि ml का वैल्यू -l से +l तक होता है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3,
लेकिन ये -3 ml का वैल्यू तो तभी आएगा जब एल का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा एल का वैल्यू, तो -3 आएगा। इसलिए हम लोग एल का वैल्यू, इफ ml बराबर -3, देन एल बराबर मस्ट बी, देन एल मस्ट बी 3। तो 4 - 3 - 1 बराबर 0। आंसर इज 0। नहीं, बोलना नहीं चाहिए इसमें। इसमें लगने वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। हमको लग रहा था सर, न लग रहा था, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, लगने वाला कोई हिसाब किताब नहीं। कृपा जितनी तुम पे आती है भगवान की, उतनी ही कृपा सब पे जाती है। अब साधना कितना कोई किया है इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना सही सही बोलेगा। हाँ, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होना चाहिए। तो वो बच्चे टेस्ट देंगे भी नहीं अगले बार जो नहीं आए, क्योंकि वो सब भूल गए, और वो जो गांव में माहौल होता है उसमें ढल जाते हैं। ठीक है, तो वो देंगे भी नहीं, फिर अगले बार भी लखेंगे नहीं देंगे। आप ही लोग टेस्ट दे दीजिएगा, जो 8-10 को आइएगा दे दीजिएगा, 10 बजे से 11 बजे तक दे दीजिए टेस्ट, 9 बजे से। हाँ, 9:30 बजे आइए ना, छोड़िए, हटाइए, मेरा बात ना आपका बात। 9:30 से 11, चूंकि 11:30 से हमारे क्लास एक लगा हुआ है टारगेट का। ठीक है, तो 11:30 से 1 में टाइम नहीं होगा। 9 से 11 एक टेस्ट दे दीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। आज का जो क्वेश्चन बना है ना, इससे आप लोग को क्वेश्चन बैंक बनाना है, लगना पड़ेगा। क्या कहता है, 2 बार 3 बार 5 बार में बनेगा। ये 2 साल पुराना है, 2 साल नया वाला भी आ गया होगा। ठीक ना, दुकान जाएगी लेने तो नया वाला आ गया होगा। हो 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 हो